फैला करके, एक अपना मत बना करके ऐसा प्रचार किया कि सच्चा ग्रंथ जो होता है ना ईश्वर का, जो हृदय के अंदर होता है, वो सब लुप्त हो गया है। और ढोंगियों ने अपना ढोंग रच करके नए नए पंथ बना लिया है। और आपको आज के जमाना में दिखाई देगा, कोई राम का पंथ बना लिया, कोई कृष्ण का पंथ बना लिया। जब भगवान राम आए और मानवता के पाठ पढ़ाए, तो उस समय सारे मनुष्य को एकता और मानवता के पाठ पढ़ाए। लेकिन जब वो चले गए तो उनके नाम पर कोई हिंदू बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। और भगवान जब कृष्ण आए तो उन्होंने भी अर्जुन को और पांडवों को और जितने भी अपने अनुयायी थे उनको भी मानवता का पाठ पढ़ाया। और मानवता का पाठ पढ़ा करके उनको एक सच्चा इंसान बनाया। लेकिन जब वो चले गए तो एक नया पंथ और बना लिया। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध आए तो उनके नाम पर भी एक पंथ बना लिया गया। जब वो चले गए, तब जब वो जिंदा थे, जीवित थे, तो किसी का हिम्मत नहीं था कि कोई पंथ बना ले। कबीरदास जी आए, उनके जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक नया पंथ बना लिया जाए। लेकिन जब वो चले गए तो उनके नाम पर पंथ बन गया। तो इसी प्रकार से जितने भी संत महापुरुष आए दोस्तों, उनके नाम पर एक नया नया पंथ बन गया। कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई कबीर पंथ बन गया, कोई बुद्ध पंथ बन गया, कोई मोहम्मद बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, है ना। तो विभिन्न प्रकार के पंथ को धारण किया और धारण करके ये नए नए पाखंड का इजाद किया। और भगवान राम कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जैसे पाखंड मत का प्रचार करने से सच्चा ग्रंथ लुप्त हो जाता है, सदग्रंथ गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हरा भरा घास होने से रास्ता समझ में दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और आज भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, यह शरीर देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस शरीर की याचना, जिस शरीर की इच्छा देवी देवता करते हैं ना दोस्तों, वो शरीर देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। क्योंकि ये शरीर की इच्छा भगवान से करता है, हे प्रभु हमें फिर से मनुष्य शरीर देना, वो देवी देवता करता है। क्यों देना? क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में उस पार ब्रह्म परमेश्वर, उस अविनाशी शक्ति का दर्शन हो सकता है, उसका अनुभव हो सकता है, उसका साक्षात्कार कर सकता है। और दुनिया में कोई शरीर ऐसा नहीं जिसका साक्षात्कार कर सके, सिर्फ मनुष्य शरीर है। और ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, ये भगवान बुद्ध ने भी कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, मोहम्मद ने भी कहा है, सब ने कहा है कि शरीर बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है और ये देवी देवताओं को दुर्लभ है। ये साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। यानी ईश्वर को प्राप्ति करने का एक धाम है, एक मंदिर है। और यह मुक्ति होने का दरवाजा है, जीते जी मुक्त होने का। मरने के बाद तो सब मुक्ति की बात करता है, लेकिन इस शरीर में जीते जी मुक्ति की बात किया जा रहा है कि मुक्ति का दरवाजा है और पाए न जाई परलोक समारा। ऐसे शरीर को, ऐसे दुर्लभ शरीर को पा करके जिसने परलोक न बनाया, उसके लिए जानते क्या भगवान राम कर रहे हैं कि सो परत दुख पावे, ये सिर धुनि धुनि पछताए, ये काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। मतलब ऐसे मनुष्य शरीर पा करके जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, वो काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष यानी झूठा आरोप लगाता है। हमको समय नहीं मिला, भगवान निर्दय है, हमारा कर्म ऐसा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के दोष लगाया जाता है। ऐसे मनुष्य शरीर को पा करके 84 वाला शरीर जो प्राप्त करता है दोस्तों, गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कीट, पतंग, जितने भी शरीर हैं, वो शरीर पाने के वाले को कोई बुद्धिमान कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। ये भगवान राम कह रहे कि कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जब तक मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान राम कह रहे कहो, तुम ही कहो, मेरी भक्ति में कौन सा परिश्रम है? न जोग करने की जरूरत है, न मुंह से कुछ बोलने की जरूरत है, न जप करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, न उपवास करने की जरूरत है।
जरूरत क्या है? सरल स्वभाव हो और मन में कुटिलता ना हो, यानी मन में विचार, बुरा विचार ना हो, और सरल स्वभाव, सिंपल नेचुरल स्वभाव हो। यह है भगवान राम का ज्ञान, सरल स्वभाव। क्योंकि जिसने हमें बनाया है ना दोस्तों, वो सिंपल है, सरल है, ऐसा है हमारा बनाने वाला। और भगवान राम क्या करें? सिंपल स्वभाव हो, सरल स्वभाव हो, और मन में कुटिलता ना हो, बुरा विचार ना हो, और जो कुछ मिले जीवन में उसी में संतोष करो। यही मेरी भक्ति है। देखिए कितना सिंपल संदेश भगवान राम का है। आज के पखंडी क्या आपको बताएंगे? 5 अक्षर के मंत्र ये जप लो, 10 अक्षर के मंत्र ये जप लो, ये मंत्र पढ़ लो, वो मंत्र पढ़ लो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे, ऐसे कर करके ज्ञान फैला करके ज्ञान के नाम पर मनुष्यों को दिमाग में कचरा भरा जा रहा है। तो दोस्तों, ये है भगवान राम का असली उपदेश, जो अपने अयोध्या वासियों को समझाएं, अपने भाइयों को समझाएं। क्योंकि असली ईश्वर का जो ज्ञान है ना दोस्तों, वो पवित्र है, साफ है, निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं है। और भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को यहाँ तक समझाते हैं, जब लक्ष्मण जी ने एक बार प्रश्न पूछा जंगल में, अरण्य कांड में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जब सीता माता की चोरी हो गई तो भगवान राम विचलित थे। और विचलित होने के बाद एक दिन जब लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु शांत है, बैठे हुए हैं, और कुछ हम उनसे पूछ सकते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, ईश्वर जीव भेद सकल कहो प्रभु समझाई, अजाते होई चरण रति शोक मोह भरम जाई। कहते हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण, हे मेरे भगवान, आप हमें ईश्वर और जीव का भेद समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम हो और शोक मोह भरम नष्ट हो जाए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। मतलब आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, जिससे मेरी चिंता और मेरा मोह और मेरा भरम सब दूर हो जाए। ये है असली ज्ञान का प्रश्न। और इसका उत्तर भगवान राम ने जानते क्या दिया दोस्तों? आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि माया इस नाप कहू, अजान कहिया सो जीव, अबंध मोच प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। भगवान राम कहते लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसे जीव कहना। देखिए कितना बड़ा बात कहा गया है कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को, अपना जो असली रूप है, स्वरूप का मतलब होता है अपना रूप, जो नहीं जानता है, ऐसे मनुष्य को क्या कहना चाहिए? जीव कहना चाहिए। यानी जीव का मतलब समझते हैं ना? कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा, कीट, पतंग, घोड़ा, बैल, गधा, ऊंट, यानी जितने भी 84 में जाते हैं ना, उसे जीव कहा गया है। और जो मनुष्य ईश्वर को नहीं जानता, माया को नहीं जानता है और अपना रूप नहीं जानता है, वो भी उसी के समान हो गया, उसी के जैसा हो गया। भगवान राम के कहने का मतलब है कि उसे मनुष्य मत कहना, उसे जीव कहना, क्योंकि उसने माया को नहीं जाना, उसने ईश्वर को नहीं जाना और अपने रूप को नहीं जाना। तो ऐसे लोगों को कभी मनुष्य नहीं कहना, उससे लोगों को जीव ही कहना। फिर कहते हैं कि जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, यानी कर्म के अनुसार जो बंधन देता है और मोक्ष देता है, और जो सबसे परे है, और जो माया को उत्पन्न करता है, माया को पैदा करता है, जो माया का प्रेरक है, उसको ईश्वर कहा गया, उसको शिव कहा गया। यानी शिव मतलब कल्याणकारी। कौन कल्याण करने वाला है? ईश्वर। तो
यह है भगवान राम का असली ज्ञान। और आज के पखंडी धर्म गुरु क्या सिखलाते हैं दोस्तों? भगवान की बड़ी बड़ी कथा करते हैं, भगवान यहाँ गए, भगवान वहाँ गए, भगवान ऐसा थे, भगवान वैसा थे। और भगवान राम क्या समझा रहे हैं कि जो अपने आप को नहीं जानता है, जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, वो जीव है। और जो माया को पैदा करता है और जो कर्म के अनुसार बंधन देता है, वो ईश्वर है। यह है असली ज्ञान, यह है सच्चा ज्ञान। इसीलिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, जैसे हरी भरी घास होने से रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है ना, ठीक उसी प्रकार से पखंड मत का प्रचार होने से, ढोंग का प्रचार होने से सदग्रंथ दिखाई नहीं पड़ता, सच्चा ग्रंथ नहीं पता चलता कि सच्चा ग्रंथ कहाँ है। और वो सच्चा ग्रंथ कहाँ है? हर एक मनुष्य के हृदय के अंदर है, बाहर नहीं है दोस्तों। वो सच्चा ग्रंथ अंदर है। और जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, सब हृदय की बात कहे। लेकिन पाखंडियों ने असली ज्ञान को छिपा दिया, क्योंकि असली ज्ञान तो आता नहीं है, समझ में आता नहीं कि बताए क्या, समझाए क्या। तो उसने अपने तरीका से नए नए पंथ बना लिए, नए नए कथा करने लगे। तो भगवान राम ने जो उत्तराखंड में अयोध्या वासियों को जो समझाया दोस्तों, अपने राज दरबार में बुला करके, और जो बताया, जो समझाया गया दोस्तों, अगर एक बार उसे पढ़ लेंगे ना, मालूम है क्या होगा। कुछ चीज़ें तो खैर समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। यानी कुछ चौपाई, कुछ दुआ आपको समझ में आएगा, और कुछ चौपाई, कुछ दुआ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतना बढ़िया सत्संग सुनाया गया दोस्तों कि अगर सारी दुनिया को सुना दिया जाए ना, तो सारा दुनिया उनके सत्संग सुन करके आधा इंसान बन जाएंगे, ऐसा है। और भगवान राम ने जो सत्संग सुनाया ना दोस्तों, तो सभी अयोध्या वासियों ने उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगे, और कहा कि ऐसा ज्ञान तो इस पृथ्वी पर माता पिता भी नहीं दे सकता जो आपने दिया है। यह है असली ज्ञान दोस्तों, असली सत्संग। और आज के जो धर्म गुरु, पखंडी गुरु जो सुना रहे हैं ना, उसे कहते बत्संग, है ना। उसे सत्संग नहीं कहा जा सकता है, उसे झूठ संग कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आप पखंडी धर्म गुरुओं से बचिए और असली ईश्वर को जानिए। और असली ईश्वर को जानने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने के लिए समय के महापुरुष की जरूरत पड़ेगी, और समय के महापुरुष को आपको खोजना पड़ेगा। बिना समय के महापुरुष के आप नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं।